तो हमने देखा था कि हम कैसे कार्ड बना सकते हैं अपने पोकेमॉन का, और अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्चुअली बहुत सारे पोकेमॉन्स को अपनी स्क्रीन पर रेंडर करवा सकते हैं, और उनको रेंडर करवा के फिर हर एक पोकेमॉन जो अलग अलग है उसके लिए उसका स्पेसिफिक डेटा ले आ सकते हैं। तो वो देखते हैं और करते हैं अपना कोड। सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लो npm run dev करके, और एप्लीकेशन स्टार्ट कर लिया तो यहाँ पे आके अपना देखो एप्लीकेशन किस हालत में है अभी, और अब जिस हालत में जाएगा, जिस स्टेप पे जाने वाला है, वो देख के आप बहुत चौंकने वाले हो। सबसे पहली बात हमें करना है, पोकी एपीआई के पास जाना है, और यहाँ पे जाके ये जो पोकेमॉन लिमिट वाला एपीआई है ना, ये वाला, इसे क्लिक कर देना है। तो ठीक है, आपके पास ये लिमिट वाला एपीआई आ गया। अब इसे खोल लो, और यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन है ना, इतने रेंडर नहीं करने एक बार, हम 50-50 का बैच कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, 50 कर दूंगा मैं इसे, और अभी अपने पास क्या आया, 50 पोकेमॉन का डेटा आया। ये लिंक को याद रखना, और इससे होता क्या है वो भी याद रखना। अपने पास क्या आता है, पोकेमॉन का नाम और पोकेमॉन की लिंक। तो बस इसी का यूज़ करके हमें पोकेमॉन का डेटा लेना है, वो रेंडर करना है, दैट्स इट। चलो इसे हम कर देते क्लोज, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है बस यहाँ पे आते हैं और करते हैं अपना एप्लीकेशन का चीज़ स्टार्ट। सबसे पहले पोकेमॉन लिस्ट जो है ना, यहाँ पे बस पोकेमॉन का कार्ड नहीं रेंडर करना है, इस यहाँ पे लिस्ट रेंडर करनी है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से पहले पोकेमॉन का डेटा लेंगे। पोकेमॉन का डेटा लेने के बाद फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। पोकेमॉन का डेटा लेने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें चीज़ें जो लगेगी वो है एक्सियोस, ताकि हम कॉल कर पाएँ। सेकेंड चीज़ लगेगी हमें रिएक्ट क्वेरी, ताकि हम उसे यूज़ कर पाए और एक्चुअली अच्छे से कैसे एपीएस को यूज़ करना है, कैश वगैरह करने, वो कर पाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हुक्स बना लेंगे, फोल्डर हुक्स, इसमें सारे हुक्स रहेंगे। हुक का नाम हम रखने वाले हैं यूज फेच पोकेमॉन, यूज फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन। ठीक है, यूज फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन डॉट टीएस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, तो मैंने कोड करके रखा है पहले, टाइम ना जाए अपना ज़्यादा, इसलिए वहाँ का कोड मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन है मेरे पास से, और वहाँ का कोड देख के मैं यहाँ पे कोड करता हूँ, ताकि टाइम बचे और जल्दी से हो, बग्स वगैरह ज़्यादा ना आए, और जो भी आने वाली चीज़ें बस आपको एप्लीकेशन समझा दूँ। बग सॉल्व करना इज़ लाइक कम्प्लीटली पर्सनल चीज़, जितना करोगे उतना अच्छे से सीख पाओगे। पर वीडियो के लिए नहीं कर सकते ना, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए हम ये चीज़ फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे हम अब हम काम करते हैं एक कि हम यहाँ पे जाएंगे और हुक्स को हम देखें कि हुक कैसे लिखना है, वो वाला जो भी मैं बात कर रहा हूँ जिसकी। तो मैं हुक ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके हमें बस क्या करना है, हमें क्रिएट करना है अपना एक फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट यूज फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन, और ये सारी चीज़ नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से बनाना है हमें। और फिर हम करते हैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिएक्ट क्वेरी को, तो हम एकदम रिटर्न कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे करेंगे यूज़ क्वेरी। यूज़ क्वेरी कहाँ से, टेंस्टैक से। ठीक है, यूज़ क्वेरी किया, यहाँ पे हमें देना पड़ता है क्वेरी की। ठीक है, क्वेरी की देनी पड़ती है कुछ इस तरह से, और फिर देना पड़ता है हमें क्वेरी फंक्शन। क्वेरी फंक्शन तो हम अपना फंक्शन दे देंगे, यहाँ पे अपना फंक्शन देना है यहाँ पे, फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन करके, सॉरी फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन, कुछ इस तरह से फंक्शन रहेगा। और इस फंक्शन में हम डालेंगे अपनी यूआरएल क्या है, यूआरएल तो आपको पता ही होगा क्या है। यूआरएल तो ये वाली, इसे कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो यहाँ पे, और ऑब्वियसली रैप करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यूआरएल दे दिया, फेच पोकेनम, ये फेच वाला चीज़ यहाँ पे। अभी इसको कॉल करना पड़ेगा। इसको कैसे कॉल करते हैं, तो एकदम अच्छा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि आप दो फाइल्स बनाओ। सबसे पहली है यूटिल्स, और उसके बाद है services.ts। सर्विसेज से आप कॉल करोगे सर्विस को, कैसे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन सर्विस, इस तरह से। और यहाँ से हम बस रिटर्न करेंगे। अपने पास एक्सियोस नहीं है क्या, चलो इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i एक्सियोस। अब एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सियोस को यूज़ करेंगे, फेच को यूज़ नहीं करना है, एक्सियोस इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, npm run dev, और एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, एक्सियोस.गेट करेंगे, गेट में डाल देंगे यूआरएल से डेटा आ जाएगा। सेम चीज़ एक बार यहाँ से सेव कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यूटिल्स में जाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच पैजिनेटेड पोकेमॉन असिंक, इसको कॉल कर लेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर, और डेटा ले लेंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यूआरएल जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, और फिर इसे कॉल करना है हमें यहाँ से, तो इसे यहाँ से कॉल कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से ये कॉल होगा। ठीक है, पोकेमॉन और इससे यूआरएल क्वेरी की। तो
तो बेसिकली मैं आपको समझा तो होता क्या है। अपना पोकेमॉन लिस्ट कर देता हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है। पोकेमॉन, ये जो क्वेरी की है पोकेमॉन लिस्ट और यूआरएल, तो जो भी यूआरएल रहेगा उसके लिए, और ये पोकेमॉन लिस्ट, तो बेसिकली हर एक यूआरएल की एक की रहेगी और उसकी वैल्यू अपने पास स्टोर्ड रहेगी। तो जब हम फिर से उस एपीआई को कॉल करेंगे तो हम कॉल नहीं करेंगे एक्चुअली, हम सीधा अपने पास जो वैल्यू है वो दिखाएंगे और बैकग्राउंड में कॉल इनिशिएट करेंगे ताकि हम डेटा अपडेट कर पाए। ये सारी चीज़ें होती है रिएक्ट क्वेरी में। आगे जाके और भी सीखेंगे, पर बेसिकली आप ऐसे समझ लो, यूआरएल के लिए एक वैल्यू एसोसिएटेड है, एपीआई से आया हुआ पहला रिस्पॉन्स, अगर ये अवेलेबल है तो ये मिल जाएगा और फिर कॉल इनिशिएट होगा, डेटा आएगा तो हम रीवैलिडेट कर देंगे। रीवैलिडेशन मतलब कि चेक करना है और अगर अपडेट हुआ है तो फिर अपडेट कर देना है, इस तरह से। अब अपना ये बन गया। चलो अब काम करते हैं, हम जाते हैं अपने फोल्डर में और मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ कि मैंने यूटिल्स वगैरह में सारी चीज़ें एकदम सही से लिखी है कि नहीं, ताकि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ और मुझे भी थोड़ा हार्ड ना जाए आगे जाके कुछ चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली, तो ये सारी चीज़ें कर ली, पर अभी आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि हमने टाइप्स नहीं दिए, टाइप्स नहीं दी। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे जाके यहाँ पे एनी मतलब इस फंक्शन को नहीं पता ये रिटर्न क्या कर रहा है, इसको नहीं पता क्योंकि इसको नहीं पता ये रिटर्न क्या कर रहा है, और इसको फंक्शन को नहीं पता क्योंकि एक्सियोस को नहीं पता कि उसके पास क्या डेटा आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डेटा क्या आएगा, पर अब हमें तो ये पता ही नहीं डेटा क्या आएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे फाइल बना देते हैं types.ts नाम की, और यहाँ पे लिख देंगे कि अपने पास इस टाइप का डेटा आएगा, इंटरफेस पोकेमॉन लिस्ट रिस्पॉन्स। पोकेमॉन लिस्ट रिस्पॉन्स में क्या रहेगा, तो बेसिकली या ये जो था ना अपना देखा हुआ ये वाला, यहाँ पे देखो क्या क्या है, काउंट, नेक्स्ट, प्रीवियस, रिजल्ट। रिजल्ट तो एरे है, ठीक है। तो काउंट आएगा, नंबर है, नेक्स्ट आएगा स्ट्रिंग, या फिर ये नल भी हो सकता है क्योंकि देखो प्रीवियस नल है तो नेक्स्ट भी कभी भी नल हो सकता है, और प्रीवियस अभी स्ट्रिंग है तो प्रीवियस नल भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने दिया है। और रिजल्ट में क्या आएगा, पोकेमॉन। पोकेमॉन कैसे आता है, देखो पोकेमॉन है नेम और यूआरएल, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरफेस कर देंगे, इंटरफेस, क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब हमें बाहर नहीं यूज़ करना ना इसको कभी। तो एक आएगा नेम जो कि रहेगा स्ट्रिंग, और एक आएगा यूआरएल जो कि रहेगा स्ट्रिंग, कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें आ गई। अब पोकेमॉन लिस्ट रिस्पॉन्स जो है वो हमें यहाँ पे डालना है, और यहाँ आ गया, इसको बोल देते कि ये एक्सप्लिसिटली टाइप होगा। टाइप भी डाल दिया अभी हमने, मेरा वीडियो तो ये बंद हुआ, ठीक है। टाइप भी डाल दिया हमने अभी यहाँ पे। तो सर्विसेज हो गई, यूटिल्स भी हो गई, अपना टाइप भी हो गया, इसको पता भी चल गया पोकेमॉन लिस्ट रिस्पॉन्स नाम का आएगा। अब बस इसे यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आते हैं और करते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, कुछ इस तरह से इसको कॉल करना है बस, ओके। ये दो चीज़ें रिटर्न करता है हमें। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल में चला जाता हूँ ताकि मुझे रेफर करने के लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, डेटा। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ डेटा है। सेकेंड चीज़ है इज लोडिंग, ठीक है। इज लोडिंग की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। डेटा जब आएगा तो डेटा पे लूप करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। हम करेंगे क्रिएट सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे डिव, और डिव के अंदर क्या लेंगे हम, क्लास नेम। इसको करेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, फ्लेक्स करेंगे रैप, गैप करेंगे 5 का, और जस्टिफाई करेंगे सेंटर, और पैडिंग बॉटम दे देंगे 10 की, ठीक है। इसके अंदर अभी हमें मैप करना है। हम अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देखी तो आपको पता होगा कैसे करती है ये चीज़। डेटा में आएगा रिजल्ट, रिजल्ट में सारे पोकेमॉन है, वो एरे है, एरे पे मैप कर सकते हैं। मैप करेंगे, मैप करने के बाद अपने पास आएंगे, मैप करने के बाद अपने पास आएगा पोकेमॉन, और फिर हर एक पोकेमॉन पे हम करेंगे पोकेमॉन कार्ड। की क्या है, पोकेमॉन का नाम दे दिया, और पोकेमॉन, ये देखो ये नहीं करना है, देखो की दे दिया पोकेमॉन का नाम। तो अभी पोकेमॉन का नाम दे दिया तो यहाँ पे रेंडर तो हो रहे हैं पोकेमॉन, पर एक्चुअल पोकेमॉन का डेटा नहीं हो रहा, सारे पिकाचू रेंडर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पोकेमॉन के अंदर कुछ प्रॉप वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉप का डेटा नहीं रेंडर किया, तो हमें वो करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं जाता हूँ मेरे कोड में अपने पोकेमॉन कार्ड पे, और वहाँ की टाइप फाइल ओपन करता हूँ ताकि हम वो रेप्लिकेट कर पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आ गया पोकेमॉन कार्ड पे, यहाँ पे हमें लिखनी है types.ts नाम की फाइल। types.ts में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस पोकेमॉन कार्ड प्रॉप्स ये बनाएंगे, और ये क्या रिटर्न करेगा, पोकेमॉन रिटर्न करेगा, ठीक है।
ये पोकेमॉन, सॉरी ये इसकी फील्ड रहेगी पोकेमॉन, पोकेमॉन नहीं रहेगी, यूआरएल रहेगी, यूआरएल, और यूआरएल रहेगा स्ट्रिंग। ये इनपुट क्या लेगा, वो चीज़ है, ये स्ट्रिंग इनपुट लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे पोकेमॉन की, पास करेंगे, यूआरएल जो है वो पास करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ यूआरएल को, यूआरएल कुछ इस तरह से। पर इसे डायरेक्टली तो नहीं यूज़ कर सकती, ये पोकेमॉन की यूआरएल है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे पोकेमॉन का पूरा डेटा आता है, जैसे हमने पिकाचू का डेटा देखा था ना पिछले वीडियो में, उस तरह से। तो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा, पर इसे कॉल करना पड़ेगा, तो एक अलग हुक लगेगा, अलग रिएक्ट क्वेरी का कॉल लगेगा, और उस तरह से यूज़ करना होगा। तो हम फिर इसे यूज़ कर पाएंगे वैसे। ओके, तो मैं करता हूँ एक काम, मैं ये जो हुक बनाया हमने, हम बस इसी तरह एक हुक यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और ये पोकेमॉन लिस्ट में हमें यूआरएल पास करनी है, इसका काम फिर हो जाएगा, ठीक है। पोकेमॉन डॉट यूआरएल, तो इसका काम हो गया, पोकेमॉन लिस्ट इज डन। अभी हमें पोकेमॉन कार्ड पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप्स कर दिया, अपना कन्वेंशन क्या है, यूटिल्स डॉट टी एस यूज़ करना, फिर सर्विसेज डॉट टी एस यूज़ करना, SERVICES, ठीक है। फिर हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और पोकेमॉन का डेटा आएगा, पर पोकेमॉन के डेटा का टाइप भी पता होना चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जल्दी से पुल कर लेता हूँ पोकेमॉन के डेटा का टाइप जो भी रहेगा, और मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लिया यहाँ पे, ठीक है। पोकेमॉन के डेटा की जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि नंबर, आईडी वगैरह, ठीक है। मैं इसको कोलैप्स करता हूँ सारी चीज़ों को, और बताता हूँ आपको मैंने कैसे किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी। ओके, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पोकेमॉन का नाम, तो नेम है। नेम कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देखो ये रिस्पॉन्स में यहाँ पे देखना, यहाँ पे नेम है कहीं पे, नेम देखो, इसे मुझे पता चल गया, नेम लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नेम इस तरह से। इसके बाद हाइट और वेट दोनों चाहिए था, तो देखो वेट यहाँ पे है और हाइट यहाँ पे है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ से मिल गई, यहाँ से पता चल गई। आईडी चाहिए पोकेमॉन का, आईडी कहाँ से मिला मुझे, यहाँ पे रहा आईडी पोकेमॉन का। मुझे चाहिए पोकेमॉन का एक्सपीरियंस, तो बेस एक्सपीरियंस नाम की फील्ड थी, ये कहाँ से पता चली मुझे, ये यहाँ पे दे रखी है बेस एक्सपीरियंस। और स्प्राइट्स मतलब इमेजेस होती है, अगर आपको पता होगा तो स्प्राइट्स का बेसिक इंग्लिश में मतलब कोडिंग की लैंग्वेज में इमेजेस होता है, तो यहाँ से मुझे स्प्राइट्स मिल गई। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बैक और फ्रंट चाहिए मुझे बस, और शाइनी वगैरह डिफॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने ले ली यहाँ से, तो ये भी मैंने यहाँ पे देखा। तो कोई भी तेरे से हवा में ऐसे करके नहीं चलाया, यहाँ पे पढ़ा है अच्छे से टाइम देके और फिर क्रिएट किया है। तो एपीआई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एपीआई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समझा है और फिर मैंने वो लिखा है वहाँ पे, तो आप भी सेम करना, यहाँ पे एक बार देख लेना और फिर समझ जाओगे आप कि कैसे लिया है। तो बस ये अपना पोकेमॉन का डेटा का टाइप है, ये डेटा आएगा अभी अपने पास। तो ये डेटा जब मेरे पास आएगा तो मुझे उसको लेना पड़ेगा सर्विसेज के कॉल में से, राइट। तो मैं इसको नाम दूंगा फेच पोकेमॉन डेटा सर्विस, ठीक है, फेच पोकेमॉन डेटा और सर्विस। एक्सियोस को इंपोर्ट कर लूँगा, पोकेमॉन डेटा को इंपोर्ट कर लूँगा, और कुछ इस तरह से गेट कॉल मार दूंगा। देखो यूआरएल आ रही है यहाँ पे, और फिर मैंने कॉल कर दिया इसे, ठीक है। यूटिल्स में जाऊँगा इसकी, और फिर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच पोकेमॉन डेटा, और फिर क्या, इसमें यूआरएल लिया मैंने, फिर रिस्पॉन्स फेच पोकेमॉन डेटा सर्विस, इसमें यूआरएल डाल दी और रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर दिया। तो फिर मैंने इसको ले लिया फेच पोकेमॉन को, और फेच पोकेमॉन को मुझे अभी हुक में डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ हुक्स, और हुक का नाम क्या रखूँगा वो भी देखते हैं कि हम हुक का कुछ नाम रखेंगे, फेच पोकेमॉन डेटा, ठीक है, यूज फेच पोकेमॉन डेटा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज फेच पोकेमॉन डेटा डॉट टी एस, यहाँ पे करूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज फेच पोकेमॉन डेटा, यूआरएल आ रही है उसमें। फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यूज क्वेरी, उसके अंदर की डाल देंगे पोकेमॉन, और उसके बाद यूआरएल जो भी आएगी पोकेमॉन की, और फिर उसके बाद फेच पोकेमॉन डेटा करेंगे। तो ये यूटिल्स में से आ रहा है तो इसे कॉल कर देंगे, और ये बन गया अपना रिएक्ट क्वेरी वाला चीज़, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके कर दूँगा इसे कॉल। आपको पता ही है कैसे करते हैं, इसे बस इंपोर्ट करना है, इसके अंदर यूआरएल पास कर देनी है, और यहाँ से आएगा मेरे पास डेटा, ठीक है। तो मेरे पास अगर डेटा आने वाला है यहाँ से, तो मैं डेटा को सीधे से यूज़ कर पाऊँगा। मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ मेरी, तो इमेज के सोर्स बन जाएंगे अपने, ये बन जाएंगे अपने क्या, डेटा डॉट स्प्राइट्स
डॉट फ्रंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अल्ट जो है इमेजेस के वो बन जाएंगे अपने क्या, डेटा डॉट नेम। इसी के साथ अपना जो नंबर था वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो नंबर, डेटा डॉट आई डी, डेटा डॉट आई डी। अपना पोकेमॉन का नाम बन जाएगा डेटा डॉट नेम, ठीक है। एक्सपीरियंस वाली चीज़ भी बन जाएगी डेटा डॉट बेस एक्सपीरियंस। सेम यहाँ पे बन जाएगी डेटा डॉट हाइट, और सेम यहाँ पे बन जाएगा डेटा डॉट वेट। ओके, सेव। ओके, सेव करने के बाद आप अभी रेडी हो देखने के लिए। 1 2 3, अपने पास पोकेमॉन का डेटा आ चुका है और हम देख पा रहे हैं कि सारे पोकेमॉन का डेटा एक्चुअली है अपने पास। हम देख पा रहे हैं लाइक अपने 50 पोकेमॉन, उनके एक्चुअल इमेजेस, उनके एक्सपीरियंस, उनके हाइट, वेट, उनके नाम के साथ। दिक्कत एक ही है कि उनका नाम कैपिटलाइज नहीं है, तो नाम कैपिटलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो नाम को कैपिटलाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। और फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे हम वो कैपिटलाइज करने वाला, तो हम एक काम करेंगे कि यूटिल्स नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे। ऊपर यहाँ पे सोर्स में कुछ इस तरह से यूटिल्स नाम का फोल्डर, और यूटिल्स में रहेगा common.ts, और यहाँ पे बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कैपिटलाइज करेंगे, और कैपिटलाइज करके हम स्ट्रिंग करेंगे और फिर यहाँ पे डेटा लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो मैं इसको कॉल करूँगा अभी यहाँ पे कैपिटलाइज, और यहाँ पे मैं ऐसा एम्प्टी स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा सारे नेम। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हम डेटा वगैरह ले सकते हैं और लिस्ट एंटर कर सकते हैं पोकेमॉन की। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, तो बस आप भी करवा सकते हो ये। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे इससे अगली वाली चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।